अस्सलाम वालेकुम पाकविल्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं पाकविल्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की हमेशा की तरह पहली न्यूज़ पेट्रोल प्राइसेस को लेके है और गवर्नमेंट जो है ना वो हमारे जज्बात के साथ कभी कभी खेलती रहती है। कभी कभी सिग्नल आते हैं कि जी पेट्रोल की जो प्राइस है वो शायद नीचे आ जाएगी, फिर ओगरा जो है वो बताती है कि नहीं जी आप बिल्कुल खुश ना हो, जो ये प्राइस कहीं नीचे नहीं आएगी। फिर पता लगता है कि अगर आप ग्लोबल प्राइसेस पे देखें तो ग्लोबल प्राइसेस एवर हाईएस्ट के ऊपर जा रही हैं। लास्ट 10 मंथ के जो पीक है उस पर आ गया। डॉलर कह रहा हूँ, पेट्रोल की प्राइसेस पर बैरल जो हैं। तो ये जो किस्सा शुरू हुआ था पेट्रोल प्राइस नीचे आने की, जो स्टोरी थी वो ये थी, गौहर एजाज साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात पे हिंट किया था कि रुपी स्ट्रेंथन हो गया और काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पहले अगर हम देखें तो ओपन मार्केट में तो 340 तक भी डॉलर गया था, 340 335 तक गया था, लेकिन इंटर बैंक एवर हाईएस्ट जो था वो भी उसने रीच किया 305 पे, बट अब वो तकरीबन नीचे आना शुरू हो गया और 280s के कहीं बीच में एस्केलेट कर रहा है। तो एस्केलेट कर रहा है, तो उसकी वजह से उनका ख्याल ये था, उन्होंने हिंट ये किया था, जो कि अगेन किसी भी कॉमर्स मिनिस्टर के लिहाज से मेरा ख्याल है सही बयान है कि हमारा जो रुपीज़ स्ट्रेंथन हो रहा है उससे जो भी चीज़ अगर इंपोर्ट होती है तो उसकी प्राइसेस नीचे आएगी और जनरल जो प्राइस इंडेक्स है वो नीचे आएगा। तो उनका मकसद ये था। उसको हम जैसे लोगों ने, जिनका मेरे जैसे लोगों का, हम लोगों का एक ख्याल होता है कि सबसे पहली चीज़ हम सोचते हैं पेट्रोल के बारे में, तो हमने भी अखज़ कर लिया कि पेट्रोल नीचे आएगा और हर जगह मीडिया पे आना शुरू हो गया कि जी पेट्रोल नीचे आने लगा है, नीचे आने लगा है, नीचे आने लगा है। तो फिर ओगरा को बीच में जंप करना पड़ा और ओगरा ने, मुझे नहीं पता वो क्यों जंप कर रहे थे या उनको स्टेटमेंट देने की क्यों ज़रूरत थी, तो उन्होंने हमारी खुशी जो थोड़े दिनों की थी, शॉर्ट लिव थी, वो तकरीबन 1-2 दिन में छीन ली कि नहीं भी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और अगर आप, मैं अब इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, पाकिल पे आर्टिकल भी पढ़ रहा था, तो ये आर्टिकल है न्यू प्राइस जो हाइक है वो एक्सपेक्टेड है अमिड ग्लोबल स्पाइक, मतलब ग्लोबल जो है ना प्राइस एवर हाइस्ट पे जा रही है और पाकिस्तान में भी अभी जो है एवर हाइस्ट के ऊपर खड़ा है। अगर इंटरनेशनल प्राइस की बात करें तो $95.96 पर बैरल हो गया है और पहले पिछले जब प्राइस रिवीजन हुई थी तो 92 था, तकरीबन $4 के करीब बढ़ा है। अगर उसको आप डिवाइड कर दें 160 जो होते हैं लीटर होते हैं एक बैरल में, तो ₹7 के करीब ऊपर जाने चाहिए प्राइस उस लिहाज से पर डॉलर की। बट क्योंकि रुपी स्ट्रेंथन भी हुआ है तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है नेट इफेक्ट ज़ीरो होना चाहिए या नीचे की तरफ होना चाहिए। सो मेरा नहीं ख्याल देयर इज़ एनी रीज़न फॉर डिक्लाइन और इंक्रीज, सेम ही रह जाना चाहिए। बट अगेन मरता क्या ना करता, गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, वो जो करना चाहेंगे कर लेंगे। बिजली की यूनिट की प्राइस भी हर रोज़ बढ़ती जा रही है और कहीं रुकने वाली नहीं है। इसी तरह पेट्रोल की प्राइस के बारे में भी हम आइडिया लगा सकते हैं। तो खैर पिछले हफ्ते की जो न्यूज़ थी कि जी नीचे जा रहा है वो भी गलत थी। पाक पील्स का आर्टिकल पढ़ो तो वो कहते हैं ऊपर जाएगा। मुझे लगता है अगेन मैं हमेशा गलत प्रूव हो रहा हूँ पिछले 2-3 दफ़ा से, बिकॉज लॉजिक जो है वो यहाँ पे फेल हो जाती है। बट पता लग जाएगा अभी आने वाले 1-2 दिन के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो वही रहना चाहिए, कोई रीज़न नहीं है ऊपर जाने की, नीचे भी नहीं जाने की कोई रीज़न नहीं है, ऊपर जाने की भी कोई नहीं है। अगली बात कर लेते हैं सरकार के पैसे की, यानी मेरे और आपके टैक्स के पैसे की और सरकार की ऐशी की। तो मैं अक्सर ये बात बड़े क्लियरली करता हूँ और मैं इसमें कोई जो दो राय नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो, उसमें जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो लोगों के टैक्स के पैसे से जो है गवर्नमेंट के सारे काम चलते हैं और लोगों को टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी कभी बड़ी डिस्करेजमेंट होती है जब आप ही के टैक्स के दिए हुए पैसे से जब आपको देखा जाए कि जी आपको बुली किया जा रहा है या आपको उसका गलत इस्तेमाल नज़र आता है। जैसे कि सरकारी गाड़ियाँ लोगों के बच्चे सड़कों पर चलाते फिर रहे होते हैं, तो मैं अक्सर देखता हूँ, बिकॉज मुझे एक बड़ी शौक है गाड़ियों का, तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि कई गाड़ी बड़ी, किसी पे कोई बम्पर लगा हुआ है हैमर का, किसी पे कुछ लगा हुआ है वीगो, तो पता लगता है वो सरकारी है। फिर मैं सोचता हूँ कि सरकार इस जो है जब भी किसी को गाड़ी देती है तो वो एक पर्पज़ के लिए देती है, उसको तैयार करने के लिए या उसके ऊपर जो है ना डेकोरेशन या एसेसरी लगाने के लिए देती है। तो हु विल बी पेइंग फॉर दैट मनी। एंड अगेन जब मैं निकलता हूँ रेस्टोरेंट्स के बाहर लाइनों में खड़ी होती हैं सरकारी गाड़ियाँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार ये हमारे हार्ड एंड मनी, हमारे टैक्स का पैसा जो है इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। खैर जीबी गवर्नमेंट ने जो एक बड़ा अच्छा इकदाम लिया, उन्होंने कहा है कि जी जितनी सरकारी पैसे से आई हुई गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर एक बड़े बड़े साइज़ के अंदर बोनेट पे, दरवाज़ों पे जो है ना ये लिखा होगा कि ये टैक्स पेयर के मनी से ली गया है, टैक्स पेयरों की मलकियत है। तो शायद एक रिमाइंडर आ जाए, जो लोग इसके अंदर बैठ के ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये उन्हीं की है और ये उन्हीं की मलकियत है और वो मुझे और आपको जो टैक्स पेयर है जिनके पैसे से आई होती है उनको सड़कों पे बुली कर रहे होते हैं या इसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी ने अपनी ऑफिस की गाड़ी बच्चों को दी हुई है, कुछ नीचे मार रहा है, कोई सड़क पर तबाही फेर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जो लोग गलत इस्तेमाल करें उन लोगों के लिए मेरा ख्याल ये ठीक है। बट फिर भी जिन्होंने करना है वो करेंगे, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे ही है कि अक्सर मैं देखता हूँ कि जी करप्शन ना करें और फलाना ना करें, ये चोरी जो है ये गलत है, रिश्वत गलत है, उस बैनर देख को जो करप्शन कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिमिलरली जो बंदा इस हद तक अपने एथिक्स के अंदर गिरा होगा कि वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल गलत कर रहा है, उसके लिए आप बेशक पूरी गाड़ी के ऊपर लिख के लगा दें या उसके मुंह पे भी लगा दें कि सरकार की मलकियत है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगेन
एक कोशिश है कि शायद कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बात असर कर जाए, बट मुझे उम्मीद नहीं असर करेगी। लेकिन देखें क्या है, अगेन उन्होंने पॉलिसी निकाली है, शायद जो है ना बाकी जो है गवर्नमेंट के जो मतलब डिफरेंट इलाकों की गवर्नमेंट है वो भी इस पर करें, देख लेते हैं कि क्या होता है। बट मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कोई, अभी ईद मिलादुल नबी आने वाला है, आप सबको ईद मिलादुल नबी मुबारक हो। आज का दिन बल्कि ईद मिलादुल नबी का दिन ही है। और आज के दिन के लिहाज से हम लोगों के लिए जो एक सबक है जो हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, मेरे ख़्याल से सबसे इम्पोर्टेंट सबक ये है कि हम लोग जो है एक तो दीन पे कारबंद हों, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उस पर कारबंद हों। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा है मेरे ख़्याल से वो जो है मतलब इंसानियत का दर्स जो हमें मिलता है वो सबसे ज़्यादा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे दिनों के ऊपर जो है ना सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, वो मुहर्रम हो, ईद मिलादुल नबी हो। तो अभी मैं न्यूज़ पढ़ा था जिसको पढ़ के बड़ा दुख होता है, लेकिन ये फैक्ट है हमारे मुल्क के अंदर। तो ईद मिलादुल नबी के ऊपर कराची में डबल सवारी के ऊपर बैन है, एंड उसकी में सिर्फ बच्चों को और ख़वातीन को एक्सेप्शन दी गई है। अगेन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को इस बैन लगाने से कोई फ़ायदा होता है, 9वीं मुहर्रम हो या 10वीं मुहर्रम हो, बट हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जो है ना ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें जो है अमन जो है दे, और आने वाले सालों में ये जो परेशानी है या ऐसे जो रिलीजियस दिन होते हैं उनके अंदर ख़ास तौर पे जो न्यूज़ मिलती है कि जी मोबाइल बंद हो गया या डबल सवारी बंद होगी, ये नहीं होगी। बट दुआ करें इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। अब बात करते हैं, लाहौर के अंदर एक पॉलिसी लाई गई है कि जी नो हेलमेट नो एंट्री ऑन द रोड। ये जनरली मेरा ख्याल है कोई 5 रोडों पे नहीं होना चाहिए, तो उस तमाम रोडों पे ही होना चाहिए। बट अभी जिन रोडों का कुरा निकला है कि जिस पे आप बगैर हेलमेट के नहीं जा सकते, वो कनाल रोड जिसको नहर कहते हैं, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, माल रोड और मेन बुलवार्ड गुलबर्ग हैं। तो इस के सड़क के ऊपर जो है सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी गई है। और मेरे ख्याल से सख्ती के अलावा अभी तो फ़िलहाल जो लाहौर में सूरत हाल है सड़कों की, हमने आपको पहले भी बताया था कि फ़्लाईओवर बन रहे हैं, एक घोड़ा चौक के ऊपर, एक उसके आगे कैवलरी ग्राउंड में अंडरपास बन रहा है। उस पर मेरी इल्तिजा ये है, जो भी इदारे वहाँ पर डिसाइड करते हैं, ट्रैफिक पुलिस करती है, हर रोज़ एक नया रूट प्लान होता है। मैं खुद ट्रैवल करता हूँ इस सड़क के ऊपर, एंड बिलीव यू मी हर रोज़ एक नया प्लान होता है। एक दिन कहीं लोहे की शीटें लगा के किसी यू टर्न को बंद कर देते हैं, एक दिन कहीं लाल बैरिकेड्स लगा के बंद कर देते हैं। तो खुदा का वास्ता है एक दफ़ा डिसाइड कर लें। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कोई चीज़ एक पॉलिसी बना के उस पर नहीं रख सकते, हम इसको सीसो बना देते हैं। इसी तरह आपने अगर अल्टरनेट रूट एक बनाया तो उसको बना दें। हर रोज़ एक नया सरप्राइज़ है, एक नया रूट है। मतलब एक 10 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 2 घंटे लग जाते हैं। येस, हर एक को पता है कि आपको थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी नए प्रोजेक्ट में, लेकिन ये तो मतलब एक हद होगी। मैं आपको बताऊँ ऑन डेली बेसिस जो है ना चेंज होता है। पता नहीं लोहे की शीटें नहीं मिली हैं, या खेलने का शौक़ है, या किसी ने बचपन में लेगो नहीं खेलनी थी तो आज वो आवाम के साथ खेल रहे हैं। आज एक रास्ता बंद, कल दूसरा बंद। जो ब्रिज बन रहा है या जो अंडरपास बन रहा है वो तो एक फ़िक्स जगह पे बन रहा है, उसका डिटूर भी आप एक फ़िक्स बना लें एक दफ़ा। हर रोज़ जो ये चेंज है ना, ये जो है ना सही नहीं है। और मज़े की बात ये है कि जहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनके लिए भी एक मैसेज है। हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सारे बड़ी अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, धूप में बारिश में खड़े होके। लेकिन खुदारा ट्रैफिक का फ़्लो जो है ना वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए। मैंने देखा कल हम एक रिव्यू शूट कर रहे थे कि जी ट्रैफिक भरी पड़ी है, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले भाईजान सड़क के बीच में जंप मार के मोटरसाइकिल वाली चाबी निकाल रहे हैं। या जब यहाँ पे D2 होके जो सारी सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे पहले ट्रैफिक का फ़्लो ख़राब है, जहाँ यू टर्न है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने कहा जी आओ जी फड़ो इन्हों सारे इन्हों गड्डियाँ बंद करो। तो यार खुदा का वास्ता डिसाइड कर लें कि प्रायोरिटी क्या है। उस टाइम पे ट्रैफिक का फ़्लो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उस बंदे का चलान करके पिछली सारी ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना। मेरे ख्याल से तो ऐसे अफसर जो ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा हो उसको भी जो है ना चलान देना चाहिए। बिकॉज अगर हम सड़क के ऊपर खड़े, मुझे याद है पिछले दिनों एक बुजुर्ग का हम रिव्यू कर रहे थे और उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो ट्रैफिक वालों ने आगे बड़ी बदतमीज़ी की कि जी आप यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, आपको शर्म आनी चाहिए और ये वो। और मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने गाड़ी नहीं खड़ी की, एक बुजुर्ग सड़क पर खड़ा है, उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, मैं तो सिर्फ मदद के लिए रोक रहा हूँ। तो उस पर भी उन्होंने बड़ा जो है ना खफगी का इजहार किया कि जी इनको चलान दें। वो ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी आई, उसमें भी अगेन वो जब स्पीकर पे बोलते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे दफ्तर में अक्सर ही गुजर रहे होते हैं यहाँ से, तो बड़ी बदतमीज़ी लगती है कि उनका जो लहजा होता है वो बड़ा बदतमीज़ों वाला होता है, जो किसी को भी एड्रेस करने का तरीका होता है वो बड़ा बदतमीज़ों वाला होता है। और वो ऐसा नहीं होता कि जी मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है, इसको ये दो उसको वो दो आगे करो। सो आई वुड ट्राई टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल जो ट्रैफिक पुलिस में कि आप सब हमारे लिए बहुत जो है ना काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ कि पब्लिक और पुलिस या पब्लिक और जो गवर्नमेंट है ना, उसके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ख़त्म करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो इखलाक है। दोनों तरफ से, मैं हूँ या कोई भी अवाम है, वो पुलिस वालों से बदतमीज़ी ना करे। एज एग्जैक्टली इसके अपोजिट ये होगा कि पुलिस वाले भी अगर किसी को रोकें तो वो एक जो है ना मुखातिब करने का जो सीगा है वो तमीज़ का रखें।
और किसी की बात को सुन के और जिसे कहते हैं ना मौके के लिहाज से फैसला करें। अगर एक बुज़ुर्ग की सड़क पर रोक के खिदमत जो है ना मदद करना, वो ट्रैफिक का फ़्लो ख़राब करना, इस बारे में आपको लगता है कि मुझे भी लगता है कि चलें ठीक है, एग्रीड कि जी वो अगर किसी भी रीज़न से ख़राब हो रहा है ट्रैफिक का फ़्लो, तो आपको चलान करना चाहिए। तो बाय दैट वर्च्यू अगर आपका अपना सिपाही ट्रैफिक को डिसरप्ट कर रहा है और बिला वजह ट्रैफिक का फ्लो ख़राब कर रहा है, और ये आप गुलबर्ग में आके देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई पर्सनल वेंडेटा है, मेरा कोई चलान नहीं है, मेरे से किसी ने कुछ नहीं किया, मैं आपको क्लियर एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ये मेन ब्लू वर्ड है हमारे दफ्तर के साथ। आप शाम के टाइम कभी भी आ जाएँ, और यहाँ पे जो यू टर्न है ना, जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, उसको फेल करने में 70 नहीं तो 50% ट्रैफिक पुलिस का हाथ है, बिकॉज वो उसी के साथ आके खड़े होकर 4 गाड़ियाँ रोक लेते हैं और वहाँ पे फिर एक पीछे लाइन लग जाती है गाड़ियों की। जिस किसी को इतराज़ है, मैं फुटेज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, हमने काफ़ी बना के रखी भी है। तो अगर किसी को लगे कि जी मैं गलत कह रहा हूँ और अदारे में से किसी को ये लगता है कि वो उसको चैलेंज करना चाहता है, तो मेरे पास वीडियो फुटेज मौजूद है, मैं आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मोटरसाइकिल की मार्केट की तरफ। तो होंडा ने जी एक नया कारनामा किया है, होंडा 125 गोल्ड एडिशन आ गया है। तो अगर आपको सोना लेना महंगा लग रहा है और आपको जो है सोने की बेबी डॉल नहीं मिल रही, तो आप सोने की जो है 125 ले सकते हैं, क्योंकि अब सारे जो स्टिकर ख़त्म हो चुके थे, सारी बातें ख़त्म हो चुकी थी। मिलीनियम एडिशन, जिलियन एडिशन, दुनिया के अगर आप चांद पे भी जाके देखें तो आपको 125 नज़र आएगा, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था। तो अब एक नया कारनामा होंडा ने किया जी, वो है होंडा 125 गोल्ड एडिशन, जिसके अंदर जो इसकी टैंकी है वो ब्लैक ही है, बट उसके ऊपर जो स्टिकर है वो गोल्डन है। अगर आप एग्जॉस्ट के ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर भी गोल्डन है, और जिसको आप कहते हैं ना, पता नहीं टापे के साथ टैंकी के साथ एक चीज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं, वो भी गोल्डन है। तो इसको देख के मुझे सुल्तान गोल्डन साहब याद आ गए, और पीछे गुब्बारे भी गोल्डन लगाए हुए हैं। तो अल्लाह मियां सुल्तान गोल्डन साहब को जो है लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। आप लोग जो नहीं जानते, तो वो पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर स्टंट ड्राइवर थे, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो फिर एक स्टंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में जो डिटेल है वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आप अपने आप को गोल्डन करना चाहते हैं, या फील करना चाहते हैं कि यू आर वेरी रिच, तो अब जाके आप 125 गोल्ड ले सकते हैं। तो अगर कोई भी शिकायत करता है कि पाकिस्तान में गरीब आदमी गोल्ड जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो गलत कर रहा है। होंडा ने ये जो चैलेंज ले लिया और आप लोगों को गलत प्रूव किया। इसके अलावा मोटरसाइकिल इंडस्ट्री से यूनाइटेड वाले जो हैं, वो जी 70 सीरीज़ के नए, उन्होंने 70 सीसी अपनी जो बाइक है उसके स्पेक्स और फीचर रिवील कर दिए हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। अगेन मैं इतने ज़्यादा स्पेक्स नहीं पढ़ सका कि नया स्टिकर कितने कलर में आया है, बिकॉज अभी तक मुझे तो किसी भी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट ने कोई इम्प्रेस नहीं किया। अच्छा जी, ऑटो इंडस्ट्री की सूरत हाल मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़ब्बूहाली का शिकार है। उसका हमेशा साइन ये होता है कि कंपनियां जो हैं वो जब आपके तकरीबन गोडे गिट्टों को पकड़ के कह रही हूँ कि गाड़ी ले लो, तो समझ लें कि हालात ख़राब है। तो पाक सुजुकी ने 2 ऑफरें निकाली हैं, एक को गोडा ऑफ़र कह लेते हैं, दूसरे को गिट्टा कह लेते हैं। तो ऑफ़र ये है कि एक केस में आप प्राइस लॉक कर सकते हैं, और दूसरे के में आपको जो है प्रायोरिटी डिलीवरी मिलेगी। तो दोनों चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको अभी क्लियरली बताता हूँ, ये एक फ्लॉड ऑफ़र है, क्योंकि हर गाड़ी मार्केट के अंदर प्राइस से नीचे अवेलेबल है, और उसके ऊपर प्रायोरिटी डिलीवरी की भी ज़रूरत नहीं, गाड़ी हाजिर मिल रही है। ना प्राइस लॉक चाहिए, ना प्रायोरिटी डिलीवरी चाहिए, अभी चले जाएँ शोरूम से गाड़ी मिल जाएगी, बारिंग 1 2 3 वेरिएंट। और ये जो इन्होंने कोशिश की है, ये मेरे ख्याल से तो एक, मुझे नहीं समझ आती, जो भी वहाँ बैठ के कंपनियों में मार्केटिंग सोच रहा होता है, उसको कंज्यूमर इतना बेवकूफ़ क्यों लगता है कि उसको नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, गवर्नमेंट की बात हो रही थी, पेट्रोल के झटके गवर्नमेंट ने दिए, बिजली के बिल के झटके दिए, उसके बाद एक नया झटका देने की कोशिश की गई, और एक प्रपोजल रखा गया गवर्नमेंट के सामने कि जी गाड़ियों के ऊपर जो यूज़ हो रही है उन पर ड्यूटियाँ बढ़ा दी जाएँ, क्योंकि हमारे पास जो है मुल्क के अंदर इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है, और ऐसे कुछ मेरा ख्याल है इन्होंने वो जो लास्ट वो है ना जिसने भी ये प्रपोजल दिया है, उन्होंने अली खिज़र साहब की जो ट्वीट है उसको बहुत सीरियसली ले लिया है। हमारे यहाँ वैसे एक मैंने देखा है बीमारी है लोगों के अंदर ना, हमेशा मैं बात करता है एज अ नेशन वी आर अ रिएक्टिव नेशन रादर देन प्रोएक्टिव नेशन। हम रिएक्ट फ़ौरन कर लेते हैं बजाय इसके सोचे हुए कि क्या है। उन्होंने ट्वीट की, इन्होंने उठाई, और उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी ड्यूटियाँ बढ़ा दो, बिकॉज मुझे याद है उन्होंने कहा था कोई 31,000 के करीब गाड़ियाँ आई और कितने मिलियन डॉलर की आई। उन्होंने तो कह दिया, ऑब्वियसली उनका काम रिपोर्ट करना है, मेरा काम भी रिपोर्ट करना है, बट जो पॉलिसी बनाने बैठा है उसको पहले देखना है कि पॉलिसी बनी क्यों थी, क्या वो ड्यूटी ऊपर जा भी सकती है कि नहीं जा सकती। तो मेरा नहीं ख्याल ड्यूटी ऊपर जा सकती, बिकॉज आपने जो यूरोपियन यूनियन के साथ आपके जो है ना ताल्लुकात हैं, या डिफरेंट जो ट्रेड ट्रीटीज़ हैं, उनके तहत आप इससे ज़्यादा आरडी नहीं लगा सकते, और उस पर ऑब्जेक्शन आ जाएगी। और यही बात जो है बताई गई हमारे जो नई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उनका ये डायरेक्टिव था कि जी बढ़ाई जाए, लेकिन उनको बताया गया कि ये नहीं हो सकता, तो तुसी तो भाएं चले जाना थोड़े दिन से, लेकिन ईयू ने थे रहना। तो उन्होंने क्या भाएं रहन दो। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो चीज़ बढ़ रही है वो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि ट्रैफिक पुलिस हो, आपके होम टैक्स हो, आपका रोड टैक्स हो, गवर्नमेंट ने आपकी इनकम नहीं बढ़ानी। आपके लिए पेट्रोल पे ड्यूटी टैक्स बढ़ा देना है, आपका जो पेट्रोल का बिल है वो बढ़ गया, आपका बिजली का बिल बढ़ गया, गैस का बिल बढ़ गया,
घर में रहते हैं उसकी जो ड्यूटी टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, वो बढ़ गया। और उसके बाद भी अगर आप ज़िंदा हैं तो आपके लिए एक और शौक उन्होंने दिया कि जी आपके जो फ़ाइन्स हैं वो बढ़ जाएंगे, मोटरवे के ऊपर कई गुना कर दिए गए हैं। अब इस्लामाबाद के अंदर जो पेनल्टीज़ हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ कर दिया गया है, मैनी फोल्ड बढ़ा दी गई हैं। उनका भी अगर आप चार्ट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, मैं तो नहीं पढ़ रहा, मुझे तो पढ़ के और डिप्रेशन होता है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो देख लें। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं कल पढ़ा था पार्क व्हील्स के ऊपर कि गाड़ियों के लिए टायर प्रेशर बेस्ट कौन सा है। अक्सर लोग फ़ोन करके पूछते हैं पान कितना टायर प्रेशर करना है। आप दुकान पे जाएंगे वो कहेंगे जी पीछे 30 आगे 32 कर लो, पीछे 28 आगे 30 कर लो। ये सब जो है ना ये देसी टोटके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर गाड़ी का टायर प्रेशर फ़र्क होता है। जो आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे, ड्राइविंग दरवाज़ा खोलेंगे, उसके अंदर एक राइट पे स्टिकर लगा होता है। वो स्टिकर जो है वो डेकोरेशन के लिए नहीं है, वो तालीम के लिए है। किसी भी गाड़ी के अंदर आप खोल लें आपको लिखा होगा डिफरेंट, उसके रिम साइज़ के साथ टायर का साइज़ लिखा होगा और उसके आगे प्रेशर लिखा होगा। तो आप हर गाड़ी के अंदर ढूंढ सकते हैं, उसके अंदर लिखा होगा कि इसके अंदर इतने PSI प्रेशर है। अगर इसमें 16 इंच का रिम है तो, और ये साइज़ टायर का है 17 का है तो ये है। मुझे जिस तरह याद है मेरे पास पोर्श थी पिछले दिनों, पिछले साल की बात है, अच्छे ज़मानों में। तो उसका यान को जब मैं लेके गया तो उसके दरवाज़ा जब मैंने खोला उसमें लिखा था 49। अब उसका टायर प्रेशर 49 था, उसमें 21 इंच का व्हील था और उन्होंने रिकमेंड किया था कंपनी ने, पोर्श ने। बट मुझे पेट्रोल पंप वाले भाई ने बताया कि ये तानू नहीं पता 30 बढ़ाएगा। तो वो पेट्रोल पंप वाले भाइयों पे ना जाएं, तो जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है ना गाड़ी उसको ज़्यादा बेहतर पता है। तो जो टायर प्रेशर है उसको फॉलो करें। बाकी अगर झटका फार्मूला पूछना तो मैं भी ये कह दूंगा चारों में 30 कर लें, गर्मियों में चारों में 28 कर लें, सर्दियों में चारों में 30 कर लें। बट ये एक झटका फार्मूला है, पढ़े लिखे तरीके से अगर आपने जाना है तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी आपको बताएगी, और कंपनी ने कहाँ बताया वो आपके दरवाजे के अंदर लिख के बताया हुआ। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं पार्कव्हील ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ से। तो पार्कव्हील ऑटो स्टोर के ऊपर 3 ऑफ़र हैं आपके लिए। बंडल ऑफ 5 है हमारी, जिसके अंदर पार्कव्हील की तमाम जो कार के प्रोडक्ट हैं, अगर आप ऑफ़र वो लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको जो है माइक्रोफाइबर फ्री मिल सकता है, पार्कव्हील्स की जो वाटर बॉटल है वो फ्री मिल सकती है, या वैक्स मिल सकती है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ फ्री आएगी, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ फ्री चूज़ नहीं कर सकते। हमें किसी बंदे ने बताया था, याद है, बेगर्स कांट बी चूज़र वाला बात उन्होंने कही थी। नहीं, ये बदतमीजी हो जाएगी यार, हम बेगर्स नहीं कहेंगे अपने कस्टमर को, सॉरी। बट ये तो एक गिफ्ट है। उसके अलावा अगर आप पैक ऑफ 5 ऑर्डर करेंगे तो वो इन इट सेल्फ जो है वो मेरे ख्याल से एक तोहफा है पार्कव्हील्स की तरफ से ऑल ऑटो लवर्स के लिए। सो अगर अभी आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, नीचे लगे लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डेमो वीडियोज़ चाहिए, एसेसरीज़ का शौक है, ऑटो पार्ट्स का शौक रखते हैं, तो हमारे ऑटो स्टोर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। उसका भी लिंक मैं नीचे साथ लगा दूंगा, ताकि आपको जो है ना तमाम आने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में पता लग रहा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं सबसे बड़े इवेंट ऑफ द ईयर की। इवेंट ऑफ द ईयर जो है सरफरंगा डेजर्ट रैली है। सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट जो है इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, और मेरा नहीं ख्याल दुनिया में इस एटीट्यूड पे कहीं भी रेस होती है। इस साल की रेस की चीदा चीदा बातें ये हैं कि 80 किलोमीटर का ट्रैक है जीप्स के लिए, 40 किलोमीटर का ट्रैक है बाइक्स के लिए, और वो रैली के जितने भी लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो अपने यहाँ जो फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आप सबको वहाँ पे आने के लिए, क्योंकि अक्सर लोगों का था कि जी बहुत दूर है और इस तरह है, तो पार्कव्हील ने ऐलान ये किया कि जितने लोग भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जीप रैली के अंदर, तो ऑन देयर पार्टिसिपेशन आफ्टर द रैली दे विल गेट, जिसे कहते हैं रिबर्समेंट के तौर पे उनको 10,000 का फ्यूल वाउचर मिलेगा। और अगेन एक हमने कोशिश की है कि हम एक हैंडसम अमाउंट है, क्योंकि अगर हम सारे पार्टिसिपेंट को टोटल करें तो एक बड़ी अमाउंट बनती है, ताकि लोगों का वहाँ पहुँचना आसान बनाए। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि जी किस डेट पे रैली होगी, क्या होगा। 6, 7, 8 डेट्स हैं। 6 तारीख को इंस्पेक्शन होगी, 7 तारीख को क्वालिफाइंग राउंड होगा, और 8 तारीख को प्रिपेयर्ड और स्टॉक की रेस होगी। अगर आप देखने आना चाहते हैं, कोई टिकट नहीं है, आप बड़े आराम से आ सकते हैं। आने के लिए आप बाय एयर भी आ सकते हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखने आना चाहते हैं, कोई टिकट नहीं है। अगर आप रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू रीच कर दो बिफोर 6, क्योंकि 6 तारीख जो 6 तारीख है अक्टूबर की, उस पर इंस्पेक्शन होगी और उसी की बेसिस पे आपका क्वालिफाइंग राउंड और फिर आपकी रेस होगी। तो एक बहुत अच्छा इवेंट होगा इंशाल्लाह। उम्मीद रखते हैं पूरे पाकिस्तान से रैली ड्राइवर वहाँ पे आएंगे। जो नहीं आ सकेंगे वो जो है हम आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए उसकी वीडियो बना के लाएँ और आप लोगों को ज़रूर दिखाएँ क्या है। आखिर में चलते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ। पार्कव्हील ने एक मैं आर्टिकल देख रहा था कि मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने अपनी हैबिट्स के बारे में बताया था कि मैं कितना गंदा ड्राइवर हूँ और बैड ड्राइविंग हैबिट्स क्या हैं मेरे समेत सारे पाकिस्तानियों की। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया। अगेन मैं को बहुत बड़ा कोई प्रोफेसर नहीं साउंड करना चाहता, या मैं ये नहीं साउंड करना चाहता कि मैं कहूँ जी मुझे सब कुछ पता है, मिस्टर नो इट ऑल। नहीं, मैं भी आप लोगों की तरह चीज़ें सीखता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अगर कोई चीज़ मुझे लगता है कि मुझे आती है तो मैं आप लोगों को बताऊँ, और नहीं आती तो मैं आप लोगों से सीख लूँ। सो ट्रैफिक का मुझे लगता है कि हमारे जो मसाइल हैं ट्रैफिक के, उसमें मैंने आज के उसमें बताया कि काफ़ी हिस्सा तो ट्रैफिक पुलिस का अपना खुद भी है।
दूसरा रोड एजुकेशन का है, हम लाइन और लेन की पाबंदी नहीं करते, इंडिकेटर नहीं देते, और हम लोग जो है ना तेज़ी में है, हमने दूसरे को जगह नहीं देनी, हमारे अंदर रोड सेंस की कमी है, नज़्म ज़ब्त की कमी है, सब्र की कमी है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो मेरा ख़्याल है किसी और का नहीं, हमारा अपना फ़ायदा होगा, रोड रेज कम होगी, हमारा जो सड़कों के ऊपर टाइम है वो कम ज़ाया होगा, सड़क के ऊपर फ्यूल जो है वो कम ज़ाया होगा। तो कोशिश करें कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएँ, ना कि उससे बुरा पाकिस्तान छोड़ के जाएँ जो हमें मिला था। मैं आज आपको क्लियरली अब ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि जिस ज़माने में हमने गाड़ी चलाना शुरू की थी उस ज़माने में रोड के ऊपर रश भी कम था, लोग रूल्स को ज़्यादा फॉलो करते थे। आज हमारी ट्रैफिक उससे बुरी है। तो इसमें अगर हमें, अब मैं हमेशा कहता हूँ कि सर में दर्द है तो पेट दर्द की गोली खाएंगे तो इलाज नहीं होगा। मैं, आप तमाम लोग इसमें बराबर के शरीक हैं और हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप को भी बेहतर करें और दूसरों को भी साथ साथ बेहतरी की तलकीन करते रहें। एक याद दहानी है, मैं इसलिए हमेशा ये बात करता हूँ कि मैं को हमेशा बात करूँ कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, मैं परफेक्ट ड्राइवर नहीं हूँ, मैं भी बहुत सी गलतियाँ करता हूँ। बहुत से लोग जो मुझे लाहौर में देखते होंगे वो कहते होंगे ये खुद तकरीर कर रहा है, खुद गलती करता है। मैं तो खुद मान रहा हूँ कि भाई मैं भी एक बुरा ड्राइवर हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ और आप लोग भी करें। इसी तरह कतरा कतरा करके दरिया बनेगा और हम लोग अपने आने वाले नस्लों के लिए, बच्चों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को वीकली पसंद आया होगा। आप लोगों से अगले हफ्ते फिर ज़रूर मुलाकात होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमने पाक विल्स व्लॉग के नाम से एक चैनल बनाया है जिसमें आप लोगों का अक्सर था कि जी डेली व्लॉगिंग भी शुरू करें और डिफरेंट इवेंट्स के बारे में जो बिहाइंड द सीन है वो भी बताया करें। तो वो थोड़ा नॉन सीरियस कंटेंट इस लिहाज से कि वो जो है ना स्पेसिफिकली गाड़ियों से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है। तो हम लोगों ने एक नया चैनल बना लिया पाक विल्स व्लॉग के नाम से, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे व्लॉग्स जो हैं उनको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे अगले हफ्ते में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।